कहाँ जा रही हो? मायके जा रही हूँ। लेकिन वहाँ तो कूलर एसी नहीं है। वहाँ चाहे पंखा भी न हो, लेकिन मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। इतनी अच्छी बीवी मिल गई है ना, इसीलिए भाव खाते हो। दुनिया बहुत बुरी है। अच्छा, समझ में आई बात? ठीक है। और हमेशा क्या कलेश करते रहती हो। जाके देखो दूसरे की बीवियों को। अब मैं बोलूंगा तो तुम बोलोगी कि बोलता है। तुम देखने कहाँ देती हो दूसरे की बीवी को? अचानक से मौसम में आंधी आने लगी है। ऐसा लग रहा अब सबकी बीवी मायके जाने लगी है। अरे वो तेरे भाई ने नया नंबर लिया, दिए वो यो लगी ना रहा पुराने वाला। लिखो जी। हाँ बोल। 97। रुको जरा। 59। हो 48। हो 59। हो बिना हूँ के ना बोलने की क्या कमीनी। हो बिना हूँ के ना बोलने की क्या कमीनी। हो तेरी सास तेरी नंद तुझे इतने ताने देवे, ये बुरी ना लगती? लगे मैं भी दे दूं, मैं भी न बख्शती। मिल बांट के चले, वे मोह न बख्शती, मैं उन्हें न बख्शती, लेकिन हम बात के बिना उन्हें रहते। हमारी यूँ खासियत है, ना मेरी सास मुँह से मुँह बना सकती, ना मैं बना सकती। और वे मेरी मैं उनकी बात में कहाँ फैल लूँ। लोग बाग तो हवा बना रखो, सास ने कुछ कह दी तो बस तांडव होगा, नंद ने कुछ कह दी तांडव होगा। कैसा क्या है, हक है उनको। मम्मी को प्यार कभी न बदलता। मम्मी देवा जी, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? बब्बी एक भी ना है। तुम्हें कितनी बार बताऊं? वो तो मुझे पता, पर सुनने में जी लगा। शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई, संग तू सीधा सोफा ले आई। हेलो। हाँ मम्मी। कैसा फोन है यू? ना इसमें कोई गाना चल रहा, ना इसमें कोई अरे पिक्चर चल उसमें रही। एमबी खत्म हो गई होंगी। जब तुझे रिचार्ज के टाइम पैसे दिए तो एमबी क्यों खत्म हो गई इसकी? अरे रिचार्ज तो हैगा, एमबी खत्म हो गई होंगी जिससे नेट चले। बात तो सही है। कैसे खत्म हो गई जब तुझे कल पैसे दिए तो? रिचार्ज हैगा, उसमें एमबी खत्म हो गई होंगी। हाँ करे जा। और अभी तो रुको। एक दिन दवाई लेने भेजा, उन पैसों को तो तू खा गया। अरे मैंने ना खाया तेरा 1 रुपया भी। तूने बहुत नाक में दम कर रखा, बहुत दवाली मार रहा। बहनों, क्या लोग शिमला जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं। अच्छा। और हम कभी किचन में जा रहे हैं, कभी कमरे में जा रहे हैं, कभी बरामदे में जा रहे हैं, और अब फिर से किचन में जा रहे हैं। हाँ मम्मी। अबे तू कहाँ है? अरे दोस्तों में बैठा था। बताओ। तू सिगरेट पी रहे है? मुझे पता संतों के लोंडे ने कही होगी मम्मी मैं सिगरेट पीऊं। झूठ बोल लिया मम्मी, वो उसकी बातों पे यकीन ना करिए। तेरी पैंट की जेब में माचिस लिख रही, तुझे शर्म ना आ रही? सिगरेट पी लिया सिगरेट। मम्मी रात को मुझे भूत दिखाई दे। मैं तुझे याद दिखाई दे रहा है भूत? तेरे से झूठ क्यों बोलूंगा मैं? चल खाइए मेरी कसम, तो सिगरेट न पीता। क्यों खाऊं मैं मम्मी कसम, मुझे सही में भूत दिखाई दे। मैं रातों को नींद ना आती मुझे। आजा घर को तू देख, मैं तारूंगी तेरे भूत। चार जूती मारूंगी तेरे खोपड़ी में। इस बार माफ कर दे मम्मी, आगे से सिगरेट ना पीने का हूँ। बिगड़ ले। हाँ वो देख। और अभी तो रुको। दोस्तों, मुझे काफी लोग कमेंट करते हैं कि तुम पहले से बहुत मोटी हो गई हो। मोटी नहीं हूँ मैं। अच्छा। वो तो मेरे ससुराल वाले और पति के ताने सुन सुन के सूझ गई हूँ। मोटी नहीं हूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपके हिसाब से शादी किसे कहते हैं? खत्म। शादी वो जाल है जहाँ पूरे कुंबे को खाना बनाकर खिलाएं हम, बर्तन मांजे हम, कपड़े धोए हम, पूरे घर को चमकाएं हम, और अगर कोई पूछ ले बहू कैसी है तो पूरे खानदान में खराब भी हम। यही नहीं, अभी और सुनिए।
शादी वो रिश्ता है जहाँ लड़के की हर गलती उसका बचपना कहलाती है और बहू की एक छोटी सी भूल भी उसके संस्कार। क्या हो रहा है? कहाँ फंस गया भाई मैं? शादी वो जाल है जहाँ ससुराल वालों को फ्री में एक पढ़ी लिखी नौकरानी मिल जाती है और लड़की के सारे अरमानों की बलि चढ़ जाती है। और अभी तो रुको, शादी वो सिस्टम है जहाँ बहू बीमार हो तो रसोई उसकी, थक जाए तो जिम्मेदारी उसकी, रोए तो ड्रामा उसका और एक गलती हो जाए तो संस्कार उसकी माँ के। और तो और ये सिलबट्टे की शक्ल वाला मुझे बोलता है कि शादी 7 जन्मों का बंधन है। अब इस चमक का कैसे समझाऊं कि इस बंधन में बंध के एक औरत अपना घर छोड़े, अपने लोग छोड़े, अपने सपने छोड़े, यहाँ तक कि दहेज ना देने पर ये दुनिया छोड़े। 7 जन्मों का बंधन। हम इसका पति हैं, हमको सिर्फ शराब पिएगा? नहीं पीऊंगा। मुझसे लड़ेगा? न लड़ूंगा। दूसरों की लुगाइयों को देखेगा? न देखूंगा। बोल मेरे लिए अपनी जान भी दे देगा? हाँ दे दूंगा, ऐसी जिंदगी का करूंगा भी क्या। घूंघट करके जेठ जी को चाय देने गई थी। अरे बाप रे। जेठ जी बोले बेटा आप घूंघट मत करा कर, मैं तुझे रोज रील्स में देखता हूँ। समीर भाई एक बात बताओ, ये बीवियां मैके क्यों जाती हैं? अरमान साहब, बीवियां मैके जाती हैं अपनी जबान को चार्ज करने। अपनी जबान को चार्ज करने बीवियां मैके जाती हैं। ये बीवियां मैके जाती हैं, फिर अपनी बहनों को फोन कर देती हैं, अरे बहन तुम भी आ जाओ, बहन तुम भी आ जाओ, बहन तुम भी आ जाओ। सारी बहन आ जाती हैं, अम्मा बढ़िया। फिर ये करती हैं अपनी ससुराल की बुराइयां। मेरी सास ऐसी है, मेरी नंद ऐसी है, मेरा ससुर ऐसा है। जितनी देर बुराइयां करती है ना ये, इनकी जबान पे धार लगती है। जबान पे धार लगती है भाई साहब। जब फुल धार लग जाती है जबान पे और ये फुल चार्ज हो जाती है, फिर घर आती है। और आज तुझे ज्ञान की बात बता रही हूँ अरमान, जब बीवी मैके से घर आए ना, 1 हफ्ते तक कुछ मत बोलिए बीवी से। क्यों भाई? अबे भाई, वो अपने भाई के यहाँ से आई होती हैं, अपने अब्बा के पास से आई होती है, अपनी बहनों के पास अबे शेर हुई हुई होती हैं। हल्का सा कुछ कह दो ना, चीर फाड़ने को आती हैं। मैं तो अपनी बीवी जब मैके साथ थी ना भाई, 1 हफ्ते तक बिल्कुल खून सन्नाटा, कुछ नहीं। जी हजूर, जी हजूर। अरे दिमाग 7वां आसमान पे होता है मैके से आने के बाद। ये कहाँ देख रही है? अरे जब मैं अपना घर बनाऊंगी ना इतना बड़ा बनाऊंगी, ये सोच रही हूँ। इतना बड़ा घर? हाँ। इसमें कर लेगी तू झाड़ू पोछा? फिर सारी बात थारी झाड़ू पोछा नहीं पागी घूम फिर के। कभी घूमने की बात तो ना करी कि चलिए इंडिया से बाहर भी चले जाए कहीं, झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा। हेलो। हाँ हाँ मम्मी, बोल तो रही हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊंगा। हमने भेजे कहीं को भी। जागो जी करे वहाँ को उठा के चलता है। पहले मेरी बात सुन तो ले पूरी अपनी, धांगे जा। क्या सुना तेरी? तू तो हाथों से निकल गया। मैं जाऊंगा, बस लाइव जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, मुझे ना पता। फिर पापा भी काम पे चलेगा, तू भी लाइव से जाना कह रही है। घर कौन रहेगा? घर भी तो कोई रहेगा ना। मैं जाऊंगा इंस्टाग्राम पे लाइव। तुझसे रुकू तो रोक लिए। तुझे हमने पाल पोस के इतना बड़ा कराया तो तू इतना कराया क्या अपनी चलाएगा? अरे कैसे बैठी है ऐसे? ससुराल से निकल के आई हूँ। तो कैसे होगी, कहाँ बात होगी? धरोई क्या है जिंदगी में, झाड़ू पोछा बर्तन, फिर सुबह झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन। बावड़े हो गए बावड़े हैं। सुनना जरा। क्या है? अरे हमेशा बम की तरफ फटने के लिए तैयार ही रहती हो, किस बात का घमंड है तुम औरतों को? आखिर तुम लोग करती ही क्या? हम क्या करती हैं? हम खाना बनाते हैं। हम दिन रात सुबह शाम खाना बनाते हैं। हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे खाना बनाती है। हम जनवरी टू दिसंबर खाना बनाती हैं। हम हॉलीडेज में खाना बनाती हैं। हमारा किडनी गुर्दा लीवर फेफड़ा सब कुछ खराब हो जाए, लेकिन हम खाना बना के हॉस्पिटल जाती हैं और हॉस्पिटल से आने के बाद भी हम खाना बनाती हैं। लोगों के लिए होता होगा होली दिवाली ईद दशहरा क्रिसमस, लेकिन इसमें भी हम और भी ज्यादा खाना बनाती हैं। हम वेराइटीज के खाना बनाती हैं। हम बिफोर पार्टी खाना बनाती हैं, हम आफ्टर पार्टी खाना बनाती हैं, यहाँ तक कि हम मरने से पहले भी खाना बनाती हैं। मोदी जी राम राम। राम राम। मोदी जी थारे कहने से हमने बाहर घूमना छोड़ दिया, कम तेल में खाना शुरू कर दिया, सोना चांदी हम खरीदते ही न है। हमने बताओ आगे क्या करना है? अगर हम ब्यूटी पार्लर जाना कम करें ना, तो वो भी एक देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। ये क्या हो गया? मोदी जी तो बहुत गलत बात है तुम्हारी। पार्लर जाके थोड़े से मलूक हो जाओ, वैसे कौन मलूक लगे?
भाभी तुम बंद करवा रहे हो? अब थारी में लड़ाई जाए कौन की बात पे? बताओ, पार्लर बंद करवा रहे, बिना पार्लर के तुम खिले भी ना हो। और मैडम पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो? तुम्हारी तरह नहीं, पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, इंग्लिश आती है? जो भी पूछोगे फुल इंग्लिश में जवाब दूंगी। आई लव यू। अबे कुत्ते, देखा इंग्लिश नहीं आती है तुमको। मन्नत चूम लिया था उस जमीन को भाभी। कौन सी जमीन को? जिस जमीन में उस लड़की ने पाँव रखे थे। हाँ तो? और उस बेवफा लड़की ने मेरे घर जाकर बता दिया कि तुम्हारा लड़का मट्टी खावा है। देवर जी, तुम्हें कल लड़की वाले देखने आए थे, क्या हुआ फिर? छोड़ो भाभी, क्या ही बताऊं। क्यों, लड़की ने कुछ बोला क्या? तू कह रही थी इसी डिजाइन में दूसरा कलर दिखाओ। लोगों को डिप्रेशन से बचाने के लिए मैं एक के बाद एक वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन वही वीडियो के लाइक्स और व्यू कम आते हैं तो मैं खुद ही डिप्रेशन में चली जाती हूँ।